पेश है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। शिव भक्तों के लिए हाईटेक सुरक्षा, अब हर कदम पर रहेगी योगी की पैनी नजर। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षित सुगम बनाने के लिए योगी सरकार और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। करीब 30,000 सीसीटीवी, 395 ड्रोन और 829 मेडिकल कैंप से लेकर 1200 से ज्यादा कंट्रोल रूम तक सब कुछ हाईटेक प्लानिंग के तहत तैयार किया गया है, जिसमें करीब 40,000 पुलिसकर्मी, महिला पुलिस भी मैदान में उतर चुकी है। सुरक्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बारकोड सिस्टम, सोशल मीडिया अपडेट्स और अंतर्राज्यीय व्हाट्सएप ग्रुप तक एक्टिव कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी शिव भक्त को दिक्कत न हो। बता दें, हर शिव भक्त को अब न सिर्फ आस्था का सुकून मिलेगा, बल्कि सुरक्षा का भरोसा भी मिलेगा। महिलाओं के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। सावन के महीने की शुरुआत में ही योगी ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल योगी सरकार ने यूपी रोडवेज में 3200 महिला परिचालकों की भर्ती का ऐलान किया है, जिसमें पहली बार महिलाओं को अपने ही जिले में नौकरी मिलेगी। बताया जा रहा है कि ये भर्ती 15 से 25 जुलाई तक रोजगार मेलों के जरिए होंगी। बस 12वीं पास सर्टिफिकेट और सीसीसी चाहिए, जिसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। साथ ही एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड जैसी योग्यताओं पर भी वेटेज मिलेगी। भीख मांगने वाला कैसे करोड़ों का मालिक बन गया? अब इस सवाल का हर जवाब योगी फोर्स पता लगाने में जुट गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बलरामपुर से उठा देश का सबसे बड़ा अवैध धर्मांतरण रैकेट अब खुलासे की कगार पर है, क्योंकि यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू की 7 दिन की रिमांड मिल गई है। बताया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग से लेकर खाड़ी देशों तक छांगुर बाबा के रिश्ते थे, जिसके बारे में जानकारियां अब एजेंसी जुटाने में लगी है। इस बीच क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ यौन शोषण का केस अब पलट गया है, क्योंकि कहानी ने जबरदस्त मोड़ ले लिया है। दरअसल गाजियाबाद की युवती ने एफआईआर कराई थी, लेकिन अब यश ने प्रयागराज पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। क्रिकेटर का दावा है कि युवती उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती अब शादी का दबाव और लाखों की ठगी में बदल गई। यश ने लड़की पर कीमती सामान उठाने और रुपए न लौटाने का भी आरोप जड़ा है। अब ये मामला सिर्फ एक शिकायत नहीं, बल्कि एक हाई प्रोफाइल जंग सा बनता जा रहा है, जिसकी जाँच अब पुलिस के पास है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तूफान मचना तय है, क्योंकि सपा के 3 विधायकों राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को विधानसभा से असंबद्ध घोषित कर दिया गया। बता दें, ये सियासी ड्रामा तब शुरू हुआ था जब राज्यसभा चुनाव में इन तीनों ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में वोट डाल दिया। सपा ने पहले ही इन बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब विधानसभा ने भी इन्हें अकेला योद्धा बना दिया है। मतलब अब ये न सपा के हैं, न किसी और पार्टी के। विधानसभा में ये असंबद्ध विधायक के तौर पर बैठेंगे, लेकिन उनकी कुर्सी बरकरार रहेगी। ये घटना यूपी की सियासत में नया मोड़ ला सकती है। एक और बड़ा फैसला योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए किया है। अब जिन धार्मिक मेलों में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आएंगे, वहां का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रमुख सचिव नगर विकास ने इसके लिए एसओपी जारी की है। डीएम की अध्यक्षता में मेला समिति बनेगी और श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का सरकारी बजट मिलेगा। ये व्यवस्था कुंभ, माघ, रामनवमी, देव दीपावली, गोरखनाथ और देवी पाटन जैसे प्रमुख मेलों में लागू होगी। आज उस वक्त नोएडा, गाजियाबाद में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब दिल्ली, एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। करीब 10 सेकंड तक धरती कांपी, जिससे लोग घरों और दफ्तरों से बाहर की ओर दौड़ पड़े। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में रहा, जहां रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई। झटकों की तीव्रता कम होने के बावजूद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि अब तक किसी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। सोचिए, कोई आए और आपके घर को जेसीबी से तोड़ जाए, वो भी फर्जी अधिकारी बनकर, तो कैसा लगेगा? शायद आपका भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। हाल ही में ऐसा ही मामला नोएडा से सामने आया है, जहां सेक्टर 107 के सलारपुर खादर में कुछ लोग खुद को नोएडा अथॉरिटी का अधिकारी बताकर एक निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान को जेसीबी से तोड़ने पहुंच गए। आरोपियों ने मकान के पिछले हिस्से की दीवार गिरा दी। जब मकान मालिक ने असली प्राधिकरण अधिकारियों से जवाब मांगा, तो उन्होंने साफ कहा कि हम तो सिर्फ टीन की बाउंड्री हटाने आए हैं। इसके बाद 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई गई। अब 2 फर्जी अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। मामला अब सेक्टर 39 थाने में जांच के तहत है। कभी भी किसी अधिकारी की कॉल आए तो थोड़ा सतर्क हो जाएं। ये बड़े जालसाज भी हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में यूपी एसटीएफ ने ऐसे एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एसटीएफ और वरिष्ठ अफसरों के नाम पर फर्जी ईमेल आईडी बनाकर अफसरों से गोपनीय जानकारी मांगता था। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक प्रयागराज तो दूसरा कौशाम्बी का रहने वाला है। खबरों की माने तो इन ठगों ने बीएसए, डीआईओएस और परीक्षा नियंत्रकों को फर्जी नोटिस भेजकर सूचनाएं जुटाई और फोन पर दबाव बनाया। इनके पास से 3 मोहरे, मोबाइल, टैब और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरफ्तार बजरंगी खुद फर्जी मार्कशीट के चलते बर्खास्त शिक्षक है और पहले भी नौकरी के नाम पर ठगी कर चुका है। एसटीएफ अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में है।
संभल में कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन ने जबरदस्त एक्शन मोड में बुलडोजर चला दिया। 11 जुलाई से शुरू हो रही यात्रा के करीब 3.5 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान चलाया गया, जिसमें 200 से ज्यादा जगहों पर अवैध कब्जे चिन्हित कर हटाए गए ताकि शिव भक्तों की यात्रा में कोई रुकावट न आए। इतना ही नहीं, बुलडोजर समाजवादी सांसद जिया और रहमान बर्क के घर के पास भी चला, जहाँ अतिक्रमण पाया गया था।